आप होते कहाँ हैं, दिखाई नहीं देते। हिमाचल प्रदेश में एक चौका और एक छक्का लगेगा। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं कंगना, तो क्या लगता है आपको कि भरमौर में कंगना खनकेगा या नहीं? ठाकुर सिंह भरमौरी भी जुट गए हैं, अभी एक्टिव हो गए हैं। हमने सुना है वो रिश्ते में आपके चाचा हैं। अच्छा, कभी उन्होंने ऐसे नहीं बोला कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे चाचा लगते हैं? वो तो मैं ही बोलता हूँ, उन्होंने क्या बोलना है। जब वो विधायक थे तब मैं पंचायत का प्रधान था और बहुत प्रताड़ित वो मेरे को करते थे। अच्छा। और कई बार उन्होंने मेरे को सस्पेंड भी किया था, टर्मिनेट भी किया था, और फिर भी मैं ये बोलता था कि मेरे चाचा हैं। नहीं, तो मतलब आपने खूब अच्छे से रिश्ता निभाया है। हाँ, उन्होंने बहुत बढ़िया निभाया, मैंने भी ठीक ही निभाया है। कांग्रेस की बात करें तो आपको थोड़ा सा तो शक होगा कि क्या पता कांग्रेस जीती जाए। कांग्रेस बच्ची ही कहाँ है, ना इनके कहीं झंडे हैं ना इनके कहीं डंडे हैं। हाथ मिला के काम करते हैं। कांग्रेस की बात करें तो वो कहते हैं कि हमने काफ़ी विकास किया है। वो जनता जानती है, बताने की जरूरत नहीं है। भरमौर की अगर बात करें हाँ, तो भरमौर की बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि जनता सब जानती है कि विकास हुआ कब है। कांग्रेस टाइम में विकास तो छोड़ ही दो, सिर्फ बकवास होता था। जनकराज जी भी काफ़ी राजनीति में टीके लगा रहे हैं। काम की अगर बात करें तो काफ़ी काम कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं। उनको काम करना चाहिए। तो जब आपकी टिकट कटी थी तो आपको उस टाइम क्या महसूस हुआ? अब जब मैंने किसी की टिकट ली थी, ज्वलंत एक मुद्दा है होली मार्ग का, होली खड़ा मुख मार्ग। अभी भी लोगों को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्यों ये रोड बहाल नहीं हो पाया? दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही है और ऐसे में जानेंगे क्या है चुनावी हाल। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि हमारे साथ बैठे हैं जियालाल। हर मुद्दे पर बात करेंगे ज़रूर, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इनका पूरा नाम है जियालाल कपूर। तो आइए इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। स्वागत है सर आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर देखिए, अगर बात करें चुनावी माहौल की, करेंगे धीरे धीरे, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप होते कहाँ हैं, दिखाई नहीं देते। मैं भरमौर में ही होता हूँ और भरमौर में ही मेरे घर हैं। आजकल चुनावी दौर है और उसमें संगठन ने, पार्टी ने मेरी ड्यूटी धर्मशाला में लगाई हुई है जी। और ज़्यादा समय मैं धर्मशाला में आजकल रह रहा हूँ। अगर धर्मशाला की बात की जाए तो क्या माहौल है? धर्मशाला में निश्चित रूप से वहाँ हमारे जो प्रत्याशी हैं सुधीर शर्मा जी भारी मतों से जीतने वाले हैं और लोकसभा में जो हमारे प्रत्याशी राजीव भारद्वाज जी हैं उनकी भी जो लीड होगी वो कम नहीं होगी। धर्मशाला ने पूरा निर्णय कर लिया, पूरे विधानसभा क्षेत्र ने, कि दोनों को विधानसभा में भी और लोकसभा में भी भारी मतों से विजय करके भेजना है। देखिए सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, तो उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। क्यों, क्या लगता है आपको? इस बार एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। एक चौका लगेगा, एक छक्का लगेगा। 4 लोकसभा की सीटें हम जीत रहे हैं और जो 6 विधानसभा की सीटें हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ से जीत रही है पूरे हिमाचल में। और आने वाली जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश में बनेगी, ये बात मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। लेकिन लोग कहते हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो तो उनका अपना विषय था। जब आदमी कहीं घुटन महसूस करे तो वो दूसरे घर में निश्चित रूप से जाता ही है। जब उनको लगा कि कांग्रेस पार्टी में उनका मान सम्मान नहीं हो रहा और भारतीय जनता पार्टी में जाने से उनका भला भी होगा और जनता के काम भी होंगे। और एक हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि पूरे विश्व भर में सबसे बड़ा जो दल है वो भारतीय जनता पार्टी का है। ये मात्र 6 विधायक ही नहीं आए और कई लोग आने के लिए तैयार हैं। आपने देखा होगा दिल्ली में कितने लोग आए। हर जगह देश के कोने कोने से बड़े बड़े कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में कोई नई बात नहीं। हिमाचल प्रदेश में एक चौका और एक छक्का लगेगा। 6 की 6 सीटें विधानसभा की हम जीतेंगे और लोकसभा की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अच्छा, मतलब चौका और छक्का लगने वाला है आपके मुताबिक? बिल्कुल, 4 तारीख को आपको पता लग जाएगा। तारीख भी 4 है और चौका और छक्का उस दिन लगेगा। जी। तो चलिए अब बात करते हैं आपके विधानसभा क्षेत्र भरमौर की। तो पूर्व में विधायक रह चुके हैं और ऐसे में राजनीति की अगर बात करें तो पृष्ठभूमि आपकी काफ़ी लंबी रही है। ऐसे में अभी ज्वलंत एक मुद्दा है होली मार्ग का, होली खड़ा मुख मार्ग। तो क्या कारण है कि अभी भी लोगों को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्यों ये रोड बहाल नहीं हो पाया? ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक है और मैं भी इस सड़क के टूटने से बहुत दुखी हूँ क्योंकि हमारी जितनी भी पंचायतें हैं, आप उल्लास साहब पंचायत से शुरू करें और बुजोल पंचायत तक, ग्रौंडा पंचायत तक, ना तो ताज़ा सब्जी वहाँ जा रही है, ना वहाँ कोई राशन जा रहा है।
ना वो अखबार वहाँ जारी है, मतलब बहुत बुरा हाल इस वक्त जो है वो होली नाले का है। एक दिन पहले मैंने प्रेस में ये बात की थी, लेकिन ना तो शासन वहाँ पर जिंदा है, ना प्रशासन वहाँ पर जिंदा है। सब अपने काम में डटे हुए हैं। और जो हमारे, अब मान लो कोई वहाँ बीमार हो जाए तो उसको हम कैसे पहुँचाएंगे? अब उलांसा का आदमी अगर बीमार होता है, गरोला का कोई आदमी बीमार हो तो उसको सियूर पुल से लेके जाएंगे, और वो पुल भी इतना पक्का नहीं है, और वो भी टेम्परेरी मान के हम इसको चलते हैं, ना एम्बुलेंस उस रास्ते जाती है। तो अब इस घड़ी में अब ना सरकार कोई काम कर रही है, ना जनता के नुमाइंदे वहाँ पर कोई काम कर रहे हैं। और अब हम तो ये चुनाव ड्यूटी में हैं। मौजूदा विधायक तो अनशन की बात कर रहे थे। तो अभी तक तो हुआ नहीं, जब करेंगे तब ठीक है, करना चाहिए। एक बार पहले भी खड़ामुख में एक सड़क टूटी थी, काफ़ी दिन से वो सड़क बन नहीं रही थी, और मैं विपक्ष में था, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हमने धरना दिया था, और उससे दूसरे दिन हमने सड़क का काम शुरू कराया था, और सड़क को बनवा के हमने वहाँ से सांस ली थी। और ऐसा करना चाहिए। आपको याद होगा, जब मैं विधायक था, मैं शिमला में था, तो एक दुंदा नामक स्थान पर पुल टूटा था, और वो पुल हमने 7 दिन में तैयार किया था। आज 1 महीना हो गया, एक सड़क तैयार नहीं हो रही। अब जो वहाँ प्राइवेट कंपनी GSW वहाँ काम कर रही है, उनको बोलना चाहिए, अगर उनका प्रोजेक्ट भी बंद है मान लो, तो उनकी गलती से बंद है, और उन प्रोजेक्ट वालों को वो काम करना चाहिए। लेकिन कोई भी वहाँ कोई बात ही नहीं कर रहा। बहुत दुख लोगों का मानना है कि प्रोजेक्ट के कारण ये सब हो रहा है। हाँ, तो वो तो हो ही रहा है, उसमें कोई मना ही थोड़ी है। जब वो टनल बन रही है, ब्लास्टिंग होगी, तो जो हमारे पहाड़ है, ऊपर जो मिट्टी थी, हमारे पेड़ थे, वो सब खिसक गए, और स्लाइड हुई, उसकी वजह से रोड बंद है। लेकिन वहाँ शुद्ध कोई नहीं ले रहा। हम ये जब ये चुनाव खत्म हो जाते हैं यहाँ के, तब तक अगर रास्ता ठीक नहीं हुआ तो हम धरना प्रदर्शन अपने स्तर पर करेंगे। अच्छा सर, देखिए भरमौर की एक और समस्या थी बड़ग्राम में पलानी पुल को लेकर। बहुत परेशान थे लोग पिछले कुछ दिनों में, तो लोगों का ये मानना था कि कोई भी विधायक इस पुल को नहीं बना पाया। बहुत निकम्मी सरकार इस वक्त प्रदेश में है। ये जो पुल है, ये मुझे याद है, धर्मशाला में हमने इसके टेंडर कराया था। एक बाहर की कंपनी हमने बुलाई थी, यहाँ कोई भी उस काम को करने के लिए तैयार नहीं था। बाहर की कंपनी हमने बुलाई, उनको हमने टेंडर जबरदस्ती दिया, और वो पुल का काम स्टार्ट कराया। वहाँ जाके मौके पे हमने उसका शिलान्यास किया, पुल का मटेरियल लाया। जब तक मटेरियल नहीं आया, उनकी हमने पेमेंट नहीं की। आज भी राख में वो पुल बन के तैयार है, और ये सरकार उसको जोड़ तक नहीं रही। उसके लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। और बड़ग्राम की जनता बिल्कुल सच्ची है, क्योंकि वो जो अब बरसात आएगी, वो वहाँ पानी बढ़ेगा, नाला बढ़ेगा, रास्ते बंद हो जाते हैं। और पुल बना है, मात्र उसको जोड़ना वो हमारी सरकार ने, आदरणीय जयराम ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री थे तब का पुल तैयार पड़ा है। कोई सुध ही नहीं ले रहा, कोई नहीं पूछ रहा। आपकी बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं कंगना, तो क्या लगता है आपको कि भरमौर में कंगना खनकेगा या नहीं? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी भरमौर में मजबूत है, और इस बार भी कंगना जी को बढ़त मिलेगी, भारी वोटों की बढ़त वहाँ से मिलेगी। वो तो जीत ही रही हैं। लेकिन लोगों का ये कहना है कि देखिए राजनीति में अभी कदम रखा है नया नया, तो ऐसे में उनको राजनीति का भी कुछ पता नहीं है। विक्रमादित्य जी कहते रहते हैं। पूरा हमारा भारत उनको जानता है, विदेश के लोग उनको जानते हैं। समय समय पर वो मंडी में आई हैं, लोगों के साथ मिलना जुलना उनका रहा है। उनका पैतृक गांव भी मंडी में है, और मंडी के लोग चाहेंगे कि हमारी जो बेटी है वो यहाँ से चुनाव जीतेगी। वो नहीं कैसे, वो तो पुरानी है, उसने तो हमारे हिमाचल का नाम पूरे विश्व भर में रोशन किया है। अच्छी कैंडिडेट है, हमारी जीतेगी। ठाकुर सिंह भरमौरी भी जुट गए हैं, अभी एक्टिव हो गए हैं, काफी समय सत्ता में रहे हैं वो। आपको क्या लगता है कितने सक्रिय हैं वो? अब से ये जब चुनाव की घोषणा हुई तब से उनको मैंने भरमौर में नहीं देखा। अब कहाँ एक्टिव हैं वो भी मुझे नहीं पता। और जब वो विधायक बने हैं तो सब जनता जानती है कि क्या क्या विकास कार्य उन्होंने किए हैं, और हमारी सरकार थी, हमने क्या क्या विकास कार्य किए हैं वो जनता जानती है। पर अभी तक वो फील्ड में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा, हमने सुना है वो रिश्ते में आपके चाचा हैं। हाँ, रिश्ते में वो मेरे चाचा, स्वर्गीय तुलसीराम जी मेरे चाचा थे। मैं उनका आदर सम्मान करता हूँ चाचा होने के नाते। और अगर रही बात राजनीति की, तो 2 चुनाव हमने आपस में लड़े हैं। एक चुनाव पहले वो जीते थे, दूसरा चुनाव मैंने जीता था। तो राजनीति में रिश्तेदारी नहीं चलती। अच्छा, कभी उन्होंने ऐसे नहीं बोला कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे चाचा लगते हैं? वो तो मैं ही बोलता हूँ, उन्होंने क्या बोलना है। जब वो विधायक थे तब मैं पंचायत का प्रधान था। 10 साल में पंचायत का प्रधान रहा हूँ, और बहुत प्रताड़ित वो मेरे को करते थे। अच्छा। और कई बार उन्होंने मेरे को सस्पेंड भी किया था, टर्मिनेट भी किया था, पर फिर भी मैं ये बोलता था कि मेरे चाचा हैं। नहीं। तो मतलब आपने खूब अच्छे से रिश्ता निभाया है? हाँ, उन्होंने बहुत बढ़िया निभाया, मैंने भी ठीक ही निभाया है। अगर कांग्रेस की बात करें तो आपको थोड़ा सा तो शक होगा कि क्या पता कांग्रेस जीती जाए। कांग्रेस बच्ची ही कहाँ है, कहाँ जीतेगी?
मैंने पहले ये कह दिया है कि 4 की 4 सीटें लोकसभा की हम जीत रहे हैं, 6 की 6 सीटें विधानसभा की हम जीत रहे हैं। कांग्रेस तो कहीं नजर ही नहीं आ रही। आप एक भरमौर का दौरा करके देखें या धर्मशाला हिमाचल में कहीं भी जाएं, ना इनके कहीं झंडे हैं, ना इनके कहीं डंडे हैं, ना इनके कोई कार्यकर्ता है, और हमारे लोग दिन रात काम कर रहे हैं और हम तो सीटें जीतेंगे। ये हाथ मिला के काम करते हैं। अब तो इनका अपना स्टाइल है, हमारा स्टाइल नहीं है। अगर आपकी बात की जाए आपके भरमौर विधानसभा क्षेत्र की, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? हम संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, जो दायित्व संगठन हमें देता हम उस काम को करते हैं। और संगठन को लगेगा कि ये कैंडिडेट कोई भी, मैं भी, कोई और भी ये चुनाव लड़ेगा तो हम मना नहीं करते। तो हमारी पार्टी जो आदेश करी हम उस काम को करते हैं। 5 साल उन्होंने मुझे विधायक बनने का मौका दिया, और 5 साल में आप भी भरमौर कई बार गए हैं, इतना विकास कार्य आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार में हुआ। उसके बाद एक भी काम अब कांग्रेस के लोग आएंगे, एक काम गिना के जाएंगे तो उनको मैं मान लूंगा। जो काम जहां ठप पड़े थे वहीं पर हैं, कोई बजट का प्रावधान नहीं है। जितने हमने कार्य शुरू किए थे सब पेंडिंग पड़े हैं। अब किस मुंह से वोट मांगेंगे मुझे नहीं पता। लेकिन देखिए, कांग्रेस की बात करें तो वो कहते हैं कि हमने काफ़ी विकास किया है। वो जनता जानती है, बताने की जरूरत नहीं है। भरमौर की अगर बात करें, हाँ, तो भरमौर की बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि जनता सब जानती है कि विकास हुआ कब है। ये जो हमारा जब टर्म आया, आदरणीय अपने जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने, विकास तो तभी हुआ है। इससे पहले प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री, तब विकास हुआ है। तो कांग्रेस टाइम में विकास तो छोड़ ही दो, सिर्फ बकवास होता था, और विकास करने वाली सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। जनकराज जी भी काफ़ी राजनीति में टीके लगा रहे हैं। हाँ, तो है इसलिए वो अभी काम की अगर बात करें तो काफ़ी काम कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं। हाँ, तो अच्छा काम है, जब लोगों ने उनको चुना तो काम करेंगे वो। अच्छी तो बात। क्या कहते हैं आप, उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया है आपकी? वो हमारी पार्टी के हैं और पार्टी ने उनको विधायक बना के भेजा है। उनको काम करना चाहिए। जिस काम के लिए जनता ने उनको चुना है तो जनता उनसे अपेक्षा करेगी, वो काम करना चाहिए उनको। तो जब आपकी टिकट कटी थी तो आपको उस टाइम क्या महसूस हुआ था? अब जब मैंने किसी की टिकट ली थी तो कटनी निश्चित होती है। अब किसी और की कटी, मेरी कटी, जो आगे है फिर उनकी कटेगी। ये सिलसिला हमारी पार्टी में चलता रहता है। चलता रहता है।